बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट के लिए रुकना है आपको और देखना है कि आपके क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि आप बहुत बार इसमें गड़बड़ करते हो। आपसे इनकरेक्ट पूछेगा, आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, करेक्ट ऑप्शन को टिक मार देते हो। तो काम नहीं करना है। तो आपसे बोला गया है इनकरेक्ट कौन सा होगा पता करो। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा देन Fe+2 इन वाटर। अब ध्यान देंगे, इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम चलते हैं एनसीईआरटी के ई नोट वालों के टेबल में। तो अगर मान लेते हैं कि क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका +2 स्टेट क्या हो, खुद को भेजेगा +3 में, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो मेरे को चाहिए M+2 से +3 का ई नोट का वैल्यूज। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका M+3 से +2 जाने का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मेरे को चाहिए उल्टा, मेरे को चाहिए +2 से +3 का वैल्यू चाहिए। मेरे को चाहिए किसका, मेरे को आयरन का चाहिए और क्रोमियम का चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपका जो क्रोमियम का वैल्यू दिया हुआ है -0.41 दिया हुआ था +3 से +2 जाने का, तो उल्टा रिवर्स होने का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा +0.41, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0.41 हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का +0.77 दिया हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.77। तो आप देखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका बेटर है, तो +2 से +3 जाने का बेटर किसका है, क्रोमियम का। यानी पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी क्रोमियम +2 इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2 इन वाटर। यानी क्रोमियम खुद को +2 से +3 भेजना चाहता है। इसका एक और रीजन बोला जाता है कि क्रोमियम का जो +2 सेट है, +2 से और +3 भेजेगा, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये D4 से D3 में कन्वर्ट होगा। और आप पता है कि इसमें एक्वस मीडियम में वाटर लिगेंड की तरह काम करता है, और लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर D का 2 लेवल बनाता है, T2G एंड EG लेवल। तो T2G लेवल जो नीचे का लेवल है वो हाफ फिल हो जाएगा, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फिल हो जाएगा। तो बहुत सा बुक में भी लिखा रहता है क्योंकि Cr+3 का T2G लेवल हाफ फिल्ड है, इसलिए क्रोमियम ऐसा करना चाहेगा। तो जैसे भी आप समझ लो कि आपका D यानी क्रोमियम +2 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन आयरन। आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये भी सही है। Interstitial compounds are those that formed when the small atoms like HCN are trapped inside the crystal or lattice of metal, ये भी सही है। डी स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला हुआ आपको, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन +6 होगा, एंड डाइक्रोमेट में क्या होगा, +6 होगा। आर नॉट सेम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में तो +6 आ रहा है ना, वो तो मुझे दिख भी रहा है +6 आ रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।